हेलो व्यूवर्स, नया टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। व्यूवर्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को। स्टूडेंट, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो वर्ड है ना, कुछ इस तरह है। बायो मीन लाइफ, मॉलिक्यूल्स ग्रुप ऑफ एटम्स है। सो ये वो जो है ना मॉलिक्यूल्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। मतलब बायो के इनसाइड जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। ऑल द फोर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ऑल द फोर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के लिए जो है ना वो फोर टाइप्स मॉलिक्यूल्स जो बॉडी के इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, वो फोर टाइप मॉलिक्यूल्स को हम डिस्कस करते हैं। या आप इस तरह भी कह सकते हैं, द मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। लेकिन हम यहाँ पे फोर टाइप्स मॉलिक्यूल के मैंने यहाँ पे लिखा है फोर टाइप मॉलिक्यूल्स, ये भी ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि all the molecules that are the biomolecules that are present in the body of living organism is called biological molecule। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स है जो बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, उनको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल्स के लिए शर्त ये होना चाहिए कि उनका वो ग्रुप ऑफ एटम्स हो। मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स। अब हम बायोलॉजी मॉलिक्यूल के साथ एक टर्म हम यूज़ करते हैं बायोकेमिस्ट्री, जिससे हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। The sum of all the chemical reaction occurring in the body of living organism for either formation of these compound or breakdown is called biochemistry। वो जितने भी हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं या उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है ना ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है ना बनते हैं या ब्रेक डाउन होते हैं, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। मतलब जितने रिएक्शन भी होते हैं अदर उनके थ्रू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनते हैं या जो है ना उसका ब्रेक डाउन होता है, उन सब रिएक्शन को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। मतलब ब्रेक डाउन रिएक्शन को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म और फॉर्मेशन रिएक्शन को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या चीज़ है? एनाबॉलिज्म the formation of these biological molecules is called anabolism। catabolism the breakdown of these biological molecules is called catabolism। अब हम फोर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 पे है प्रोटीज, नंबर 3 पे है लिपिड, नंबर 4 पे है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए। न्यूक्लिक एसिड को हम कहते हैं डीएनए आरएनए। ये फोर टाइप मॉलिक्यूल जो है ना हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। इनको सिर्फ हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल नहीं कहते, ये सिर्फ ये एसेंशियल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है ना मिनरल्स भी है, विटामिन्स भी है, ये भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। लेकिन हम यहाँ पे मेंशन करते हैं फोर टाइप्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्योंकि ये प्राइमरी है, ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। और मिनरल्स और विटामिन को भी हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो भी एटम से बने होते हैं। कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आर बायोमॉलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ प्राइमरी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जितने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं वो प्राइमरी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं। वाइल सम है वो नाइट्रोजन, सल्फर। लेकिन कुछ में जो है ना नाइट्रोजन और सल्फर भी होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर में वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ज़्यादातर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, और कुछ में जो है ना नाइट्रोजन, सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं। कॉमन बायो एलिमेंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। कॉमनली जो है ना प्रेजेंट है जो अर्थ में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर प्रेजेंट होते हैं। ऑफ दिस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 95% ऑफ ह्यूमन बॉडी बाई वेट। इन सब में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है ना ये ज़्यादातर मकदार में पाए जाते हैं बॉडी में। 95% वेट में जो है ना ज़्यादातर वेट उसका प्रेजेंट होता है बॉडी में। दिस बायो एलिमेंट अरेंज्ड बाय बॉन्डिंग टू गिव बायो मॉलिक्यूल। जो यही बायो एलिमेंट जो है ना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है ना ये अरेंज होते हैं बॉन्डिंग के थ्रू। उनकी बॉन्डिंग होती है तो फिर वो बनाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स को। जैसे एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं। सम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इम्पॉर्टेंट। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना बॉडी में इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये न्यूक्लिक एसिड वगैरह ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं, साल्ट्स वगैरह, मिनरल्स जो है ना ये इनऑर्गेनिक है, विटामिन जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इस सब को हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, जिनका अपना अपना रोल होता है बॉडी में। इन सब को इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। दीज आर ऑल ऑर्गेनिक हैविंग मस्ट कार्बन हाइड्रोजन इन देम। ये जो है ना फोर जो है ना, ये फोर जो है ना कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीन, लिपिड्सों और जो इसके साथ न्यूक्लिक एसिड जो है ना ये ऑर्गेनिक है, इनमें कार्बन हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। इनऑर्गेनिक नो कार्बन हाइड्रोजन और मिनरल्स इन नेचर। इनऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड हैं उनमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं होते, वो जो है ना मिनरल्स, नेचर में मिनरल्स होते हैं। मिनरल जो है ना साल्ट्स वगैरह ये मिनरल्स है, कैल्शियम, पोटाशियम वगैरह ये मिनरल्स है, ये मिनरल्स नेचर में होते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ सेल इज वाटर। अब सेल का ज़्यादातर पार्ट जो है ना ये क्या होता है, वाटर होता है। 90% सेल का पार्ट जो है ना, मैंने आपको कहा था एक लेक्चर में कि 90% वाटर जो है ना सेल में प्रेजेंट होता है। अब मोस्ट पार्ट ऑफ वाटर इज, मोस्ट पार्ट ऑफ सेल जो है ना वाटर है। नेक्स्ट वाटर इज प्रोटीन। नेक्स्ट वाटर के बाद सबसे ज़्यादा जो है ना प्रेजेंट होता है प्रोटीन, देन कार्बोहाइड्रेट सोन, और इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड जो है ना प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ज़्यादा जो है ना वाटर पे, इसका प्रोटीन पे, कार्बोहाइड्रेट पे, लिपिड, ये न्यूक्लिक एसिड वगैरह प्रेजेंट होते हैं सेल में। सेल फर्स्ट यूज़ कार्बोहाइड्रेट। अब सेल की हम बात करते हैं, सेल जो है ना फर्स्ट जो है ना यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी के लिए, देन प्रोटीन, देन लिपिड्स। सेल जो है ना फर्स्ट जो है ना चीज़ जो यूज़ करते हैं सेल, वो यूज़ करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को। इसके बाद वो प्रोटीन यूज़ करते हैं, इसके बाद लिपिड यूज़ करते हैं, इसके बाद न्यूक्लिक एसिड तो एनर्जी के लिए यूज़ नहीं होता है, लेकिन बाकी काम के लिए यूज़ होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर साल्ट्स एटसेट्रा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना सेल में वो साल्ट्स होते हैं ज़्यादातर, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम वगैरह जो है ना इनऑर्गेनिक साल्ट्स में प्रेजेंट होता है सेल में। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है जिसमें हम दिखाते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड बैक्टीरियल सेल और मेमेलियल सेल में कितने प्रेजेंट होते हैं। मैंने ऊपर जो है ना लिखा है कंटेंट, इसके बाद लिखा है बैक्टीरियल सेल, इसके बाद लिखा है मेमल सेल्स। अब फर्स्ट जो है ना वाटर बैक्टीरियल सेल में 70% प्रेजेंट होता है, मेमल सेल में जो है ना 70% प्रेजेंट होता है। प्रोटीन जो है ना 15% बैक्टीरियल सेल में, 18% मेमल सेल में, कार्बोहाइड्रेट 3% बैक्टीरियल सेल, 4% मेमल सेल्स, लिपिड 2% बैक्टीरियल सेल, 3% मेमल सेल्स, DNA 1% बैक्टीरियल सेल, 0.5% मेमल सेल्स, RNA 6% बैक्टीरियल सेल्स, 1.1% मेमल सेल्स, एंजाइम हार्मोन 2% बैक्टीरियल सेल, 2% मेमल सेल्स, इनऑर्गेनिक आयंस 1% बैक्टीरियल सेल, 1% मेमल सेल्स। अब यहाँ पे आपने देखना है वाटर जो है ना बराबर है, प्रोटीन जो है ना मेमल सेल में ज़्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है ना मेमल सेल में ज़्यादा होता है, लिपिड मेमल सेल में ज़्यादा होता है, लेकिन DNA जो है ना ये बैक्टीरियल सेल में ज़्यादा होता है मेमल सेल से। RNA ज़्यादा होता है, बाकी एंजाइम हार्मोन इनऑर्गेनिक आयन सब में जो है ना बराबर होते हैं। ये थे कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जिसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। तो मज़ीद मेरे लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।